Hello बच्चों, let us see this question. A bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and other is brass. One of copper and other is brass. The coefficient of linear expansion of two metals are alpha C and alpha B. On heating, the temperature of the strip goes up to by delta T. The strip bends to form an arc of radius of curvature R. Then R is proportional to delta T, inversely proportional to delta T, and proportional to alpha B minus alpha C, and inversely proportional to alpha B minus alpha C. Let us see सबसे पहले अपन बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। किसी भी मटेरियल का जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो उसके लीनियर डायमेंशन है वो इंक्रीज होती है। तो इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसको अपन कहते हैं कि L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ ये फाइनल लेंथ है, ये वाला ओरिजिनल लेंथ है जो पहले दे रखा था, ये थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब अपने को जो शेप गिवन है, अपने से क्या कहा है कि अपन को ये बोला है कि दो मेटल है, इस तरीके से दोनों को एक साथ रखा गया पहले, ठीक है, और इसी के ऊपर दोनों मटेरियल को आपने इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपने इनको ज्वाइन कर रखा है। फिर से बना देते हैं, रीड्रॉ कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रिप आपको गिवन है वो इस तरीके से गिवन, और ये दोनों की दोनों किसी न किसी सेंट्रल पार्ट से कनेक्टेड रहेगी अपनी। ये लीजिए, ये आ गया। अब अपने से ये भी कहा है कि ये एंगल थीटा बना लेती है, ये एंगल थीटा है, मान लीजिए से एंगल थीटा। एक को अपन कॉपर का बोलेंगे और एक को अपन ब्रास बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रिप है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रिप है, जो रेड कलर से अपन ने मार्क कर रखा है, ये रेड कलर वाला जो स्ट्रिप है, इसको आप कहिए ब्रास। ये ब्रास के लिए आपने किया है, ठीक है। और एक स्ट्रिप आप और ले लें, ये नीचे वाला जो स्ट्रिप है जिसको मैंने येलो मार्क किया है, जिसको मैंने येलो मार्क करा है, ये आपका हो जाएगा कॉपर। इट इज कॉपर, ये आपके लिए हो गया कॉपर। दोनों का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपको गिवन है, अल्फा सी एंड अल्फा बी। अब मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये तो आपका बन गया r, ये वाला डिस्टेंस तो आपका आ गया r इस पॉइंट तक, और इसके आगे जो स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है ये वाला, इसको आप d कह देंगे, इसको आप क्या कह देंगे, d कह देंगे। तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बनता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए। देखिए सबसे पहले अपन ने ब्रास के लिए लिखा। ब्रास के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल्स टू L नॉट ओरिजिनल लेंथ एंड 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी, लाइक दिस। एंड एल्फा सी आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सी लिखेंगे L नॉट 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा टी, इस तरीके से लिख देंगे आप। अब एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये जो लेंथ ऑफ ब्रास आपको गिवन है, क्या मैं इसको r प्लस डी इंटू थीटा भी लिख सकता हूँ। आर्क लेंथ आ गई है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये आर्क लेंथ आ गई। और L लेंथ ऑफ C, इसको मैं सिंपली r थीटा से लिख सकता हूँ, ये भी अपने लिए क्या बनेगा, आर्क लेंथ ही बनेगा। ये भी अपने लिए क्या बन रहा है, आर्क लेंथ बन रहा है। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो r प्लस डी इंटू थीटा, सॉरी ये आ गया अपना थीटा, r प्लस डी इंटू थीटा विल बी इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस एल्फा ब्रास, और ये आ गया अपना डेल्टा टी। अल्फा ब्रास आ गया और ये डेल्टा टी अपना आ ही गया। सो
और एक इक्वेशन आप लेंथ ऑफ सी के लिए लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉपर के लिए आर थीटा विल बी इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा टी। दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं। सो आर प्लस डी अपॉन आर शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा टी। ये वाला आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी, और यहाँ इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा टी पावर -1। अब यहाँ पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप 1 प्लस एक्स की पावर n का दिखाते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का जब बाइनोमियल थ्योरम दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं माइनस वाले का दिखाएंगे 1 माइनस एन एक्स, प्लस आ जाएगा n आ जाएगा n-1 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा x² आ जाएगा। बट जब आप n का वैल्यू x का वैल्यू आप लेस देन 1 लेते हैं तो अपन इस फार्मूले को दो ही टर्म तक यूज करते हैं। तो यहाँ r प्लस डी अपॉन r शुड बी 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी एंड इट इज गिवन एज माइनस एल्फा सी डेल्टा टी, इस तरीके से। तो आगे फर्दर सॉल्यूशन में यहाँ पर इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, आर बाई डी लिख सकते हैं, एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस एल्फा बी डेल्टा टी, ये आएगा आपका। और जब आप इस टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा एल्फा सी डेल्टा टी, एंड यहाँ आप माइनस लगाएंगे एल्फा बी एल्फा सी डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये टर्म तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है तो अपन इसको नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट करते ही ये 1 प्लस आर बाई डी ये अपना आ गया 1 प्लस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं एल्फा बी माइनस ऑफ एल्फा सी, और ये आ गया आपका डेल्टा टी। 1 से 1 अपन कैंसिल आउट कर देंगे। सो आर बराबर आपके पास आ गया एल्फा बी माइनस सॉरी ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पर आपके पास डी बाई आर आएगा, डी बाई आर, और यहाँ भी ये टर्म क्या है डी बाई आर, क्योंकि आर का डिवाइड करेंगे तो डी बाई आर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से जब अपन बात करेंगे तो अपने पास जो ये वैल्यू बचेगी वो डी बाई आर की बचेगी, और यहाँ क्या आ जाएगा ये आएगा एल्फा सी और ये डेल्टा टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आर का वैल्यू है ये आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी कि एल्फा बी माइनस एल्फा सी, एक तो ये आता है indirectly proportional to this term, and are also indirectly proportional to delta t, are also indirectly proportional to delta t. So the correct option is option B and option C, option D. So the final answer is option B and option D. Hope you understood it well. Best of luck.